جی سر۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जी खान साहब से शराज रांझा साहब, मैं और बिलाल उमर बोतला साहब अभी मिल के निकल रहे हैं और खान साहब से मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात हुई। उनके केसेस से मुतल्लिक मुतफर्रिक कुछ पॉलिटिकल जो गिरफ्तारियाँ हुई उनके हवाले से अपडेट किया गया। जो GB में इलेक्शन जो रिज़ल्ट इलेक्शन कमीशन रोक के बैठा हुआ है उसके बारे में भी डिस्कशन हुई। और ख़ास तौर पे जिस पॉइंट पे बात हुई वो बेसिकली ये G20 का जो विज़िट था उस पर डिस्कशन हुई। खान साहब ने बेसिकली रिटरेट दोबारा किया कि हम अपने मुल्क में माहौल नहीं क्रिएट कर रहे, ऐसी फ़ज़ा नहीं क्रिएट कर रहे जो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करे। उन्होंने मिसाल दी कि एक शहद को देख के ही मक्खियाँ आती हैं। जब तक आप वो माहौल पाकिस्तान में क्रिएट नहीं करेंगे फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। और फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी सबसे पहले कौन आता है? आपका जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठा हुआ है। और उसने तभी इन्वेस्ट करना है जब वो देखेंगे कि इस मुल्क में जमहूरियत बहाल रहेगी, कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होगी। तो हमें एक बेहतर माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटेजिक दूसरी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। तो इन सारी चीज़ों का डिस्कशन हुआ। साथ मोहम्मद बिन सुलेमान का विज़िट इंडिया का वो भी डिस्कस हुआ कि देखिए हमारी कितनी बदनसीबी है कि हमें छोड़ के दूसरे ममालिक में इकट्ठ हो रहा है जो, और ऐसे ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं जो हम अपने अलाए समझते हैं मगर एक दुश्मन देश में इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये देखना है, हमने देखना है कि हम एक CPEC को एक तरफ बढ़ाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ देखें कि उन्होंने पुराना स्पाइस फूड बहाल कर रहे हैं। तो हमारी इकॉनमी को कितना धचका लगा हुआ है इस वक्त। तो इस चीज़ को उठाने के लिए हमें पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए, 90 दिन के लिए इलेक्शन चाहिए। और इसी के लिए उनका अपनी तंजीमों को भी दोबारा से जोर है कि मेरी तंजीमें सारे दोबारा से असर्ट करें, इस चीज़ पे एजिटेट करें अपने सोशल मीडिया के पैगामात के ज़रिए कि हमें बिल्कुल इलेक्शन चाहिए। शुक्रिया। ठीक। बच्चों की मुलाकात के हवाले से भी? हाँ जी, बच्चों की मुलाकात के हवाले से क्योंकि रांझा साहब ने दरख्वास्त दी थी वो अलाउ तो हो गई थी, क्योंकि अब उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो रांझा साहब ने उसमें कंटेम्प्ट एप्लीकेशन दायर कर दी है। अब देखें कंटेम्प्ट में जिसमें जेल सुपरिटेंडेंट का और होम सेक्रेटरी का जवाब आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली वो आगे प्रोसीड होगी। आज कौन से केसेस पे ज़्यादा फोकस बेसिकली तो साइफर की बेल है जो 14 में चली गई है। बाकी केसेस खान साहब के ज़्यादा क्लियर होगा क्योंकि JIT की रिपोर्ट आने वाली है, तो उसको भी क्लोजली हम वॉच कर रहे हैं। ज़ाहिरी बात है JIT की रिपोर्ट आती है तो जिस तरह का पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का दौर चल रहा है तो हम देखते हैं कि शायद एक वो 9 मई के हवाले से एक और एवेन्यू दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा ताकि खान साहब का किसी तरह से इस डिटेंशन का पीरियड बढ़ाया जा सके। कल से एक बात गर्दिश कर रही है कि अडयाला जेल से मुंतकिल किया जाए। अडयाला तो उसी सूरत में करेंगे अगर उधर कोई गिरफ्तारी किसी चीज़ में डालेंगे ना तो तभी। तो परवेज़ इलाही साहब के हवाले से क्या? परवेज़ इलाही साहब इधर 2 दिन रहे हैं, वो खान साहब ने उनका कोई जिक्र नहीं किया मगर चलते फिरते बाहर ज़ाहिरी बात है कुछ उम्मीद रही है कि उनका इधर टाइम परवेज़ इलाही साहब का कोई इतना अच्छा नहीं गुजरा, उन्हें हेल्थ के लिहाज से काफ़ी प्रॉब्लम्स रही। ठीक। जरूरी चीज़ समझे तो बता दें बस।